Most of you know me, some of you may not know me. Honestly, I feel really bad for you. But let's go out and change that, alright? My name is Paras. हमने कब मौसमे बरसात ज़रूरी समझा, हमने कब मौसमे बरसात ज़रूरी समझा, जब भी समझा तो तेरा साथ ज़रूरी समझा, वो सिवा तेरे तसव्वुर के कोई और ना था, याद रखना जिसे साथ ज़रूरी समझा। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन हिमाचल के आज के इस एपिसोड आज की मुलाकात में। और आज हमारे साथ सच में एक बहुत ही विशेष मेहमान हैं जिनका यहाँ होना बहुत ज़रूरी था और ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आप हैं पारस तोमर जी। तो पारस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द शो। शुक्रिया धारा, which is I love your शायरी. It's such a beautiful way to start a program. Very inspired. थैंक यू सो मच। और जैसा कि हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि अभी जैसे आपने देखा पारस तोमर जी को, अभी छोटा सा क्लिप हमने आपको उससे पहले दिखाया था, तो हम चाहते तो थे कि इनके बारे में हम आपको बहुत से वीडियोस दिखाते, बहुत से क्लिप्स दिखाते, क्योंकि यूट्यूब भरा हुआ है इनकी जो टैलेंट्स हैं उनको लेकर। परंतु अगर उससे बेहतर हमें ये लगा कि ये रूबरू आपके साथ यहाँ शामिल हों तो बहुत कुछ हम इनसे जान पाएंगे। पारस जी एक एक्टर हैं, टीवी होस्ट हैं, आप फॉर्मर जर्नलिस्ट रहे हैं, रेडियो प्रेजेंटर हैं, और सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि 16 साल की उम्र में आपने जो प्रिंट जर्नलिज़म है उसकी शुरुआत की टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ। आप एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट भी हैं, साथ ही आप एक जो कहते हैं ना यंगेस्ट जो यूथ है इंडियन रहे हैं। 18 वर्ष की आयु में आपने जर्नलिज़म के क्षेत्र में कदम रखा। तो यही नहीं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, साथ में एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, यूट्यूबर हैं। पारस जी, अब मेरा सांस फूल रहा है, इससे पहले कि अब मैं यहाँ पर फेंट हो जाऊँ, कुछ आपके बारे में आपसे ही जानेंगे। पहले ये बताएं, दूरदर्शन पर आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में लैंडमार्क बन जाती हैं। हम काफ़ी इंटरव्यूज़ करते हैं, बहुत शोज़ करते हैं, बट आई थिंक दूरदर्शन एक ऐसी चीज़ है हमने जब बचपन से हमेशा देखी है। तो एक ऐसे वो जो तमन्ना होती है, मेरी मम तो भी जिंदा नहीं है, पर होती तो आई नो दैट शी वुड हैव डेफिनेटली बीन वेरी प्राउड की। बट वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट। बिकॉज हम अपने व्यूअर्स को ये बताना भूल गए कि आप हिमाचल से हैं, हिमाचल के कुमार सेन से हैं, सो यू आर बैक टू योर रूट्स टुडे। बहुत, एंड इनफैक्ट इस बार ये जो कोरोना का ये जो संकट आया है, मैं यहाँ पे एक्चुअली शूट कर रहा था, मैं दिल्ली में शूट कर रहा था। उसके बाद मैं कुमार सेन ऐसे मस्ती करने के लिए नानी के घर पे, फिर मैं वापस जाने वाला था, मेरी टिकट्स बुक थी। उसके बाद उन्होंने खुद ही फ्लाइट्स ऑब्वियसली कैंसिल कर दी। उसके बाद मैं यहाँ, तो मैं पहली बार हिमाचल में इतने सालों के बाद 3 या 4 महीने के लिए रहा हूँ। और जैसी चीज़ें, अक्सर ऐसा होता है, हम जब हिमाचल में आते थे, आपके साथ भी होता होगा, जब हम नेटिव जगह पे जाते हैं, हम हिमाचल कभी घूमते नहीं थे। मेरे लिए शिमला हिमाचल आने का मतलब ये था कि मैं नानी के घर जा रहा हूँ। इस बार पहली बार मैं अपनी फैमिली से बाहर निकल के भी इस पूरे प्रदेश को देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ। ऐसी चीज़ें जो कहते हैं अपने रूट्स के तरफ वापस जाते हैं। अक्सर जैसे मुंबई में रहते हैं, वी आर एन एक्टर, काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बट वी फॉरगॉटन हाउ दोस थिंग्स रियली आर। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मज़ा आया आपको? तो पारस जी, बहुत सी बातें आपसे करनी हैं, कैसे आपने शुरुआत की अपनी इस जर्नी की, पर उससे पहले अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं आप ही के द्वारा हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक बलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निदार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ये बताएं, आप को पहले सबसे यही बात करूंगी कि हमने हनुमान चालीसा बहुत से एक्टर्स, सिंगर्स द्वारा सुनी है। There's something different about this. What is it? Only you'll be able to tell me.
तो मैंने जब हनुमान चालीसा सुनता था, मुझे वर्कआउट्स को बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे हिंदी मंत्रास, हमारी फैमिली कुमारसन से है, हम महंत परिवार से आते हैं, हमारा खुद का एक मंदिर है रघुनाथ मंदिर, तो आई थिंक हमारे वो जो खून में है भगवान मंत्र श्लोक ये सब हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई ऑल्सो फील हम ऐसे दौर पे हैं जहाँ पर काफ़ी लोग हिंदुज़म के बारे में जानना चाहते हैं पर उनको जानने का अवसर नहीं मिलता। आई थिंक बिकॉज हमारी रगों में ये है पहले से, हनुमान चालीसा इज़ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ अस। मैं ये वर्कआउट मैंने इसलिए कहा बिकॉज मैं एक ऐसा साउंड ट्रैक बनाना चाहता था जो मुझे वर्कआउट के टाइम पे बहुत ज़्यादा पावर दे। तो इस हनुमान चालीसा का नाम मैंने रखा था हनुमान चालीसा तांडव। तो यू नोटिस नॉर्मल हनुमान चालीसा काफ़ी ज़्यादा सोम्बर होती हैं, कामिंग होती हैं, ये दिस इज लाइक अ रुद्र अवतार ऑफ दैट। There's some enthu in it. करेक्ट। सो द आइडिया वाज टू क्रिएट समथिंग जिसमें बहुत ज़्यादा पावर हो। मैं अक्सर जब ट्रेडमिल पे भाग रहा होता हूँ ऐसे गुस्से से, हम लाइक जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो मेरे आसपास जब लोग होते हैं तो लाइक भाई तू क्या सुन रहा है। दिस बिकेम वेरी पॉपुलर बिकॉज आई थिंक अब जो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो कनेक्ट होता है, दे से यू आर द ओनली वन हु मेक्स हिंदुइज्म लुक सो कूल। हम ऐसे दौर पर भी हैं जहाँ पर टू बी टू रिलीजियस इज ऑल्सो पोलिटिकल प्रॉब्लम नाउ। बट आई थिंक अक्सर आई हैव ऑलवेज वॉक दैट लाइन सिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ हमारा कल्चर and I want to celebrate it. So what a great way to start the program, Jai Shri Ram. And ये मैंने जब बनाया था I loved it. In fact मेरे YouTube पे एक पूरी playlist है of chants and mantras. It has the Ganpati Atharva Shirsha, it's got the Shiv Tandav Stotram, और इस ट्रिप में मैंने actually काफ़ी कुछ अपने खुद के मंदिर में शूट किया। So the reason to make this was only because I wanted to get the youth of this country to know the Hanuman Chalisa और उसे ऐसे पावर में प्रेजेंट करें और कूली प्रेजेंट करें जो उनको अच्छा लगे। एट द सेम टाइम कभी कभी कूल लगने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो आई वांटेड टू मेक श्योर थोड़ा कंजर्वेटिव भी है कि ऐसा ना हो कि दूसरों को पसंद ना आए। तो आई लाइक द फैक्ट दैट यू लाइक इट। या वेरी मच। पारस टेल मी, जस्ट वंडरिंग, टैलेंट होता है, एक टैलेंट हो, दो टैलेंट हो, बट इतने मल्टी टैलेंटेड पर्सन होना, आई मीन इट इज़ बियॉन्ड माई कंसेप्शन कि कैसे पॉसिबल है। सो टू स्टार्ट विद योर जर्नी, कैसे आपकी शुरुआत हुई, बचपन कैसा रहा, कहाँ पर आप बड़े हुए, कहाँ पढ़े? You know, when you're describing a lot of the stuff I've done, actually अक्सर ऐसा होता है हम मज़े में इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं जो पता नहीं चलता आपने इतना काम किया है। हमेशा आई सो ऑलवेज बी लाइक द पर्सन हू सेज आई वांट टू लाफ माय वे टू द बैंक। अक्सर ऐसा हो गया। मेरी शुरुआत एक्चुअली जब हुई, शुरुआत बहुत ही बुरी खबर से हुई। मैं 10वीं में था, 10th के पेपर्स दिए थे, रिजल्ट्स नहीं आए थे, तब मेरी मम पास्ट हुए एंड वी वर इन विशाखापट्टनम में। मेरे डैड फौजी हैं ना, उसकी वजह से वी टुक अ ट्रांसफर टू द सिटी ऑफ मुंबई। वहाँ जब गए एवरीथिंग वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर अस बिकॉज आई वेंट टू द स्नूटीएस्ट कॉलेजेस इन बॉम्बे। ऐसा लगा जैसे फराह खान की मूवीज नहीं होती यहाँ पे सेट पे चले गए, ऐसा था। वहाँ पे हमेशा लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, ऐसे फैंसी कपड़े पहन रहे थे। तो मैं जब 16 साल का था, हमें कॉलेज फेस्टिवल के स्पॉन्सरशिप के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में गए थे। तो वहाँ पर देखो लाइक भाई तुम कौन हो, क्या हो, मस्ती की। उन्होंने मेरे को एक ऑफर दे दिया। आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। 16 साल की उम्र में मेरे को फुल जॉब मिल गई थी। 16 इयर्स में? मैं कुछ टाइम 25,000 मिलते थे। अच्छा। एंड जो उस समय के लिए बहुत। I won't ask the year. It was last year. Last year. मैं पिछले 10 साल से 24 साल का हूँ, पिछले 10 साल से। I like this. तो I started becoming a journalist. मैं जितने भी सेलिब्रिटी से मिलता था, everyone was like भाई तुम कहाँ हो, कहाँ से आए हो। मुझे बहुत प्यार मिलता था कि कौन है 16 साल का लड़का जो। अच्छा हम फौजी बच्चे थे, हमको बड़ा कल्चर किया गया था, बहुत मैनर्स थे। we were taught a certain way. कंबाइन हिमाचली एस्थेटिक विद फौजी, और आपकी जैसे आप लोगों की जो विनम्रता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आई जेन्युइनली फील जो हिमाचल के लोग होते हैं, और मैं ये नहीं बोल रहा बिकॉज वे आर ऑन हिमाचली प्रोग्राम, बट आपने अक्सर देखा होगा पीपल हियर आर एक्सट्रीमली काम एंड दे वेरी पोलाइट। अब जब उसको इन एडिशन व्हेन यू पुट द फौजी थिंग, वो आई थिंक वो कल्चर सेलिब्रिटीज का बहुत ज़्यादा चल गया बिकॉज बॉलीवुड में लोग ऐसे नहीं होते थे। मैं मिस्टर बच्चन को पहली बार मिला था जब मैं आई थिंक 17 साल का था। अच्छा। तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने मेरे को देखा होगा टीवी पे ऑलरेडी काफ़ी टाइम, तो ही सेड मुझे उस लड़के से बात करनी है। आई वाज लाइक ओके, एंड देन अभिषेक वाज आल्सो देयर। तो आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड। उस टाइम पे आई वाज लाइक वाओ मिस्टर बच्चन नोज हु आई एम। बट आई थिंक मुझे जो हमेशा रिएक्शन मिला है लोगों से, आई फील लाइक यूर ओनली एज गुड एज हाउ मच पीपल वैल्यू यू। आई डोंट नो अबाउट टैलेंट एंड हार्ड वर्क। मैं हमेशा, आज भी मुझे जो जानते हैं, मेरी खुद की फैमिली में मेरे को सब बोलते हैं भाई तो मस्ती करता रहता है, बिकॉज दे सी दैट आई एम एक्चुअली हैविंग फन। बाहर से सेलिब्रिटी। थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट, बट वी डोंट सी इट लाइक दैट। आई मीन यू नो you're on television your time, आपकी फैमिली मस्ट बी सो incredibly proud of you, आपको रोज़ देखते हैं। पर आप लोगों के आसपास जो लोग हैं उनको for you you're धारा, you're doing multiple things। मेरी फैमिली के लिए, मेरे दोस्तों के लिए I'm Paras who's doing multiple things। सबको ये पता है कि इसका दिमाग 5 जगह पे हमेशा चलता रहता है, which I think has been one of my talents and I always tell young people जो मुझसे बात करते हैं इनसे से आप इतनी सारी चीज़ें कैसे करते हो, बिकॉज मैं उसके बीच में चिल भी करता हूँ, मस्ती भी करता हूँ। आई थिंक द थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने एक बहुत ही अपने ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी सीख लिया था।
अगर आप बहुत क्लियर कट अपने टाइम को मैनेज कर, मैं अपने टाइम को लेके बहुत कंजूस हूँ. I don't waste my time at all. Okay. So if I'm spending time with somebody, it must be because I either really love them, Okay. या फिर आप काम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो You मेरे value your time, I really हाँ? value my time. बचपन में भी आप ऐसे ही थे शुरू से, अगर याद करें आप बचपन के दिन? फौजी चाइल्ड हमारा तो सब रेजिमेंटेड होता था कि इस समय उठना है, इस समय ये करना है, आपको ये अच्छा, करना है, नहाना है, धोना disciplined है, life. हमेशा. वैसे ही कुमार से मैं नानी के घर वो सर्दी गर्मी कुछ भी हो जाए, मेरी नानी अपनी मैक्सी में बोती थी, भले ही बाहर बर्फ पड़ रही है, पर उनका वो पूजा का टाइम होता था, पूजा का टाइम होता था. तो you were creative. I would think my mum was very creative. My mum was also very good looking. तो मैं अक्सर उनको बोलता था. So are you? Thank you. You're very sweet. I love Dhara's compliments. पे से blush करने वाला हूँ धीरे धीरे. तो I would always tell my mom से अपने dad से क्यों शादी की, आप तो इतने hot, और मैं मम मुझसे dad भी बड़े hot है, मेरे से पूछो. I was like okay. So and my dad is lovely as well. But I think ये जो creativity का aspect था, हमेशा आप एक parent पर जाते हो. My mum, I think she would love ट्रेडिशनल हिमाचली स्टाइल. मैंने नाटी घर पे ही सीखी थी. अच्छा. जो भी होता था घर पे सीखा था. पहाड़ी आती है आपको, समझ लेते हैं? पहाड़ी मैं समझ लेता हूँ, मैं बोल नहीं पाता, पर आई डोंट नो अगर बाकियों के साथ ऐसा होता है. मैं हिमाचल का बॉर्डर क्रॉस करते ही हमारी वो जो पहाड़ी टोन है और लय है वो इंस्टेंटली चेंज हो जाती है. पता नहीं कैसे. एंड सो एवरीवन टेल्स मी सर भाई ऐसा कैसे होता है. जो मेरे लिए एक स्ट्रगल था वो लैंग्वेज था. मेरी हिंदी पहले बहुत बुरी होती थी, बहुत बुरी मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी होती थी. मैं आपसे जैसे भी बात कर रहा हूँ, that would be impossible for me. अच्छा. पिछले 7-8 सालों But I've seen your documentaries and features. इतनी अच्छी हिंदी है आपकी, और I think your scripting is done by you yourself. Yes, I do it. Everything पर is ये अब की wonderful. बात है, Yeah. क्योंकि अब मैंने ये सीखा है. बिकॉज हम जब पहले मैंने शुरू किया था, आई वॉज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट, आई वॉज एन इंग्लिश प्रेजेंटर. हम सिर्फ इंग्लिश में बात करते थे. अच्छा, फौजियों का वो भी था उस एटमोसफेयर में, बिकॉज हम लोग कभी एक जगह, हम ज़्यादा साउथ इंडिया में थे जहाँ पे लोगों की मल्टीकल्चरल लैंग्वेजेस थी. तो एक कॉमन लैंग्वेज क्या होता था, इंग्लिश होता था. सो पारस, आपको मैं बीच में टोक रही हूँ, पर जैसे आपने कहा बॉम्बे गए, तो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा. एक बड़ा शहर बॉम्बे, मैं आपको सच्ची बताऊँ तो कि एक्चुअली आपको कंफर्टेबली सब कुछ कर पाए. यू नो मुंबई बाहर से सबको अलग लगता है. इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी. अगर आपके सपने हैं और अगर आप उन्हें सच करना चाहते हैं, उस सिटी में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. मुझे लगता है ऐसे बहुत शहर होते हैं जहाँ पे लोग बहुत टैलेंट है पर वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं होती. मुंबई में जो सच्ची में बोलते हैं, जो क्लीशे है, इट्स नॉट द सिटी ऑफ ड्रीम्स, इट्स द सिटी ऑफ एक्चुअलाइजिंग योर ड्रीम्स, अगर आप उसको करना चाहते हैं. मुंबई में लेकिन मुझे जब मैं पहले गया, आई वॉज वेरी नर्वस. आई थॉट पता नहीं दिस गोइंग बी वेरी डिफिकल्ट, बट एक्चुअली हम जब गए, आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस, आई थिंक एज फौजी चिल्ड्रन हमको ऐसा लगा था कि हम ज़्यादा इक्विप थे वहाँ के लोगों से. हम जब पहली बार गए ना, आई सेड आई एम फ्रॉम द सिटी ऑफ वाइजैग. लोगों ने मुझसे पूछा आप कौन से कंट्री में है वाइजैग, यू नो ऐसे. सो आई फील लाइक बहुत सारे लोग जो सिर्फ मुंबई में पले बड़े हैं उनका एक्सपोजर इतना नहीं होता. पर हम कुमारसन से आए, मेरी मम यहाँ थी, हम हर जगह पले बड़े हैं. मैंने ट्रैवल शोज़ शुरू कर दिए थे, मैं 17 साल का था. हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था. तो मुंबई में मुझे कभी आउटसाइडर वाली फीलिंग आई नहीं. आई वॉज ऑलवेज डीपली वेलकम्ड. तो I was never in a place where I felt uncomfortable or I felt out of place. I never had to fit in. And अब तुम मुंबई वाले, हमारे 2 घर हैं वहाँ पे. Now we live there. Okay. And Paras, not only Bombay, not speaking of India only, but आपने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुँचे हैं आप. So what about that journey? कैसे शुरुआत की आपने? you know, I feel हम उस दौर पर आए हैं जहाँ पर सोशल मीडिया became very big. मैं जब 17 या 18 साल का था, I was already on national TV. I remember I interviewed Will Smith and Pamela Anderson when I was that age, and I was like, these are Hollywood stars. I went to Los Angeles and Vancouver for the first time when I was at that age in Toronto, and that exposure is tremendous. पहली बार, because I think Bollywood is so big, alright. मैं जब एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट बन गया था, बहरीन में दे वर लॉन्चिंग अ रेडियो स्टेशन एंड दे वांटेड समबडी फ्रॉम बॉलीवुड टू कम इन. सो दे स्पोक टू अस. जैसे आप सारे सेलिब्रिटीज को जानते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपने कभी रेडियो के बारे में सोचा है? आई सर एक्चुअली कभी सोचा तो है नहीं, पर ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू इट. मेरा सब कुछ ऐसे ही था, कोई मेरे को ऑफर कर देता, मैं बोल दो. मैं किसी को नो नहीं बोलता था. अगर आपने मेरे को पूछा आपको ये करना आता है, मैं दिमाग में होता है मैं नहीं आता, पर मैं सोच लूँगा, कर लूँगा, सीख लूँगा. तो नो किसी को कभी नहीं बोला. आई थिंक उस चक्कर में क्या होता है कि फॉर मी मेरा ईगो वॉज अ वेरी गुड सेल्फ डिफेंस कि यार मेरे को कैसे नहीं आता, तो उस चक्कर में मैं सीख लेता. सो व्हाइल दैट वाज अ नेगेटिव trait, I think I turned it more positively. But मेरी जो जर्नी थी, I went to Bahrain. We set up a radio station there, which was an Indian radio station, जो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात थी, because वो बहरीन का सिर्फ और इकलौता ही रेडियो स्टेशन था. अच्छा. उसके बाद वैंकूवर में there was a Canadian company who reached out to us. उन्होंने देखा that we set up a radio station, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात थी. तो मैं उस टाइम 21 या 22 साल का होऊंगा. अच्छा. And then we started hosting a morning breakfast show from here to a Vancouver station, जो हमने 3 साल के लिए किया. एंड आई हैव होस्टेड मल्टीपल आईफाज, जो हमने अलग अलग चैनल्स के लिए होस्ट किए हैं. एंड आई थिंक अक्सर जब लोग कहते हैं दैट यू नो हाउ डू यू फील एज एन इंडियन बॉय व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड,
I feel so beautifully loved because when you go and tell people I'm from India, they come forward and they say, oh my god, that is incredible. Because उन्होंने इतनी स्टोरी सुनी इंडिया के बारे में, उन्होंने इतने कैरिकेचर्स देखे इंडिया के बारे में. When they meet us, जैसे भाई आपकी तो अंग्रेजी ऐसी है पर आप ऐसा नहीं बोलते, बिकॉज जो इंडिया को कैरेक्टराइज किया है, मुझे बहुत गर्व होता था कि हम उस मोल्ड को ब्रेक कर पा रहे थे. एंड दे वांट टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योगा, जो हम भले गुरु घर पे नहीं करते, वो जब ज्यादा करते हैं. वांट टू लर्न मेडिटेशन, दे वांट टू लर्न अबाउट हिंदुइज्म. एंड आई फील सो गुड अबाउट दैट बिकॉज मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया पे ऐसा बोलता हूँ और मुझे अब लगता है मैं कर रहा हूँ कि आई वांट टू बी दैट वन पर्सन हु टेक्स इंडिया टू द वर्ल्ड. मैंने नुस्खे बाय पारस, मेरी जो आयुर्वेदिक कंपनी है, सोशल मीडिया के बलबूते पे शुरू की. मैं इंडिया का पहला इन्फ्लुएंसर बना जिसने खुद की एक स्किन केयर ब्रांड लॉन्च की. ऐसा कोई भी नहीं है. और जब हमारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बिकने शुरू हुए, दैट वाज ग्रेट. नाउ वी शिप टू 18 कंट्रीज जहाँ पर आयुर्वेदा, भारत का आयुर्वेदा बिकता है. And I feel so incredibly proud about that. तो वही जैसे आप बोल रहे हैं. We'll talk about your नुस्खे also, but जो आपने डॉक्यूमेंट्रीज की और भी आपका एक रुझान बना, वो कैसे बना ये जानेंगे, परंतु छोटा सा एक क्लिप अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं जो आपने छत्तीसगढ़ पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है. उसका एक छोटा सा क्लिप देखते हैं दर्शकों. पारस के साथ चलते हैं अब छत्तीसगढ़. ये कहानी है एक छोटे से गांव की. छत्तीसगढ़ का एक ऐसा गांव जहां का हर बच्चा, हर बुजुर्ग और हर मोड़ एक नई कहानी सुनाता है. स्टोरीज तो मैंने बहुत सुनी है, और जिनकी तलाश में मैं निकला हूँ वो इस कहानी का सिर्फ एकमात्र अंश नहीं है. शी इज स्टोरी. मैं कहा था ना कि यहाँ रेस हुआ था. खजाना हमेशा ढूंढना पड़ता है, और गनियारी में इन्हीं हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरों के बीच, इन्हीं गलियों में है छत्तीसगढ़ का एक खूबसूरत खजाना. सदियों से महाभारत की कहानियां सुनाती आ रही है बंडवानी के ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में. What motivated you? मेरे जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं मेरे सेट पे, फिल्म शूट कर रहे हैं, कोई बोलते हैं पारस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ही है, हमेशा अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाता रहता है. मैं अपने खुद की डॉक्यूमेंट्री का सबसे मेन पात्र हूँ. आई एम ऑलवेज टेलिंग माई ओन लाइफ स्टोरी. पर मेरी लाइफ में हम जहाँ जाते हैं, हमको एज एक्टर्स इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है जो किसी और को नहीं मिलता. हम ट्रैवल करते हैं, अच्छी जगह ट्रैवल करते हैं, फिर उनसे मिलते हैं, विच आई नो एज अ जर्नलिस्ट फॉर यू. यू हैव द एक्सेस टू गो एनीवेयर, लोग आपसे बात करेंगे. तो आई थिंक मुझे मज़ा आता है बिकॉज जो अपने फ़ोन पे मुझे शूट करने में मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा आता है, बिकॉज आई एम टेलिंग द नैरेटिव, आई कंट्रोल इट. मुझे अक्सर कहानियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. जैसे आपने इस क्लिप में भी दिखा, मैंने एक चीज़ शुरू की थी विच इज़ कॉल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया. भारत में ऐसी इतनी सारी कहानियां हैं जो हम बचपन से सुने आते रहे हैं. मुझे लगता है कि अब लेकिन काफ़ी बच्चों को स्टोरीज नहीं पता. तो मैंने जब स्टोरीज ऑफ इंडिया शुरू किया था, मेरा ये मकसद ये था उस समय कि काफ़ी लोगों को जो भारत की कहानियां हैं वो ज़्यादा पता चले. ऐसे ये जो आपने देखा, फॉर एग्जांपल, ये एक दूसरे शो से आता है जिसको मैंने स्क्रिप्ट किया और एंकर किया. वी हैड द मोस्ट अमेजिंग टेक्नीशियंस, एक दूसरे चैनल के लिए था. बट इन्होंने जब हमने इसको प्रोड्यूस किया, व्हाट वाज ब्यूटीफुल अबाउट दिस वाज द फैक्ट दैट हम उस जगह में जाकर हमने ऐसे नहीं कि 2 दिन शूट करके आ गए. वी लिव्ड देयर, वी हैड अ ग्रेट टाइम. छत्तीसगढ़ में हम जब गए थे, हमारे गाड़ी के सामने हाथी आ जाते थे, हमको पता नहीं होता कि क्या करना है. तो आई थिंक ऐसी चीज़ें आपको सिर्फ तब मिलती हैं जब आपके हाथ में कैमरा हो. अगर मेरे पास कोई दूसरा कैमरा नहीं होता, मेरा खुद का फ़ोन हमेशा चल रहा होता है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू कैप्चर लाइफ अराउंड यू. दैट्स वंडरफुल. एक और क्लिप देखते हैं. शायद इसमें सॉन्ग्स हैं कुछ, तो लेट्स गो बैक टू योर क्लिप्स. ये है इंडिया का असली कॉन्सर्ट, और ये है छत्तीसगढ़ की रॉक स्टार. बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की. राजा धोधन कर्ण ले ताना मारत रहे करन. 10 दिन के लड़ाई भीष्म पितामह लड़ीन, 5 दिन के लड़ाई गुरु द्रोणा, 1 दिन के लड़ाई करन आप भी लड़ रहे हो. मोर भले प्राण चले जाए पर वचन जान नहीं दे. चिल्ला के करन कहे घोड़ा वाले घोड़ा, गजेंद्र वाले गजेंद्र, पैदल वाले पैदल, रथ वाले रथ तैयारी करो. और कुरुक्षेत्र मैदान में लेके पहुंचा. कौरव दल चिल्लावे बचाओ, कोई है बचाओ. फिर कहे वहाँ है भी कौन बचाने वाला. तब कहानियां तो बहुत लोग सुनाते हैं, पर ऐसा अंदाज सिर्फ इन्हीं का है. तीजन भाई, मैं तो फैन बन गया. वाओ पारस, दिस इज़ अमेजिंग, रियली अमेजिंग. मुझे ये ध्यान में आ रहा है कि देखिए, वैसे मुझे मैं अगर ये कहूँ कि आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ यूथ को करते हैं, तो वो भी गलत होगा. यू केटर टू एवरी स्टेट ऑफ सोसाइटी. देखिए, आप फोक है हमारा, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारा कल्चर है, या ट्रैवल लॉग की बात करें तो जो डिफरेंट हम कहते हैं ना टारगेट ग्रुप्स है, ऑडियंस ग्रुप है, आप सबको केटर कर रहे हैं. सो दिस इज़ रियली वंडरफुल. It actually has been very, I know what you're saying is absolutely 100% true. I don't know ये कैसे हुआ,
पर आई थिंक ऐसे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ मैं फुल बचपने में बात कर रहा हूँ, ऐसे हाँ। बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे ये हो रहा है। मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़ैन मेल आती है एक्चुअली वो काफ़ी मम्स की आती है, वैसे सीधा ये मेरे बच्चे आपको देखते हैं। बिल्कुल। तो अक्सर मैं पूछता हूँ कि आपके बच्चे तो अगर 8-9 साल के, उनको क्या समझ में आ रहा होगा, जैसे पता नहीं आप ऐसे फनी फनी फेसेस बनाते हैं, उनको अच्छे लगते हैं। हम जब यहाँ पर शूट करते छत्तीसगढ़ में, व्हाट इज अमेजिंग है, जब मैं उन ग्रुप के बच्चों के साथ बैठा था, आई थिंक मेरे लिए बहुत लकी ये रहा था कि या तो हमको लोग एज एक्टर्स और प्रेजेंटर्स जानते थे, पर वो लोग जानते थे जो बड़े शहरों में थे, क्योंकि जैसा हम काम करते इंग्लिश चैनल्स में, वो गांव में नहीं पहुंच रहा था। सोशल मीडिया की वजह से जैसे हम इन छोटे शहरों में पहुंचे, गनियारी में पहुंचे, छत्तीसगढ़ में पहुंचे, हम जब वहाँ गए उनको पता है कि पारस भैया आए हैं जिनको हम इंस्टाग्राम पे देखते थे या यूट्यूब पे देखते थे। अच्छा, और एक्टर्स आप जब मिलते हैं, there's a certain level of reverence, आपको लगता है oh my god untouchable, but सोशल मीडिया से आप जब मिलते हैं आपको लगता है मैं इस बंदे को जानता हूँ, मैं इसके वीडियोस को रोज देखता हूँ। बिल्कुल। तो आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, ये बहुत अच्छा लगता है। एंड यू एब्सोल्युटली राइट अबाउट द फैक्ट दैट आई थिंक इतना सारा कंटेंट है, रिलीजन से लेके पारस के नुस्खे से लेके पारस की बातों से लेके। आई थिंक व्हाट इज ग्रेट इज बिकॉज मुझसे अक्सर ब्रांड्स पूछते हैं कि नॉर्मली इन्फ्लुएंसर्स का एक टारगेट होता है, हम उनके पास उस एक्सपर्टीज के लिए जाते हैं। एंड मेरा जवाब ये होता है, एज ह्यूमन बींग्स मैं किसी दिन उठता हूँ, मैं खुश हूँ, सैड हूँ, दुखी हूँ, अनहैप्पी हूँ, किसी दिन मुझे वर्कआउट करने का मन कर रहा है, किसी दिन मुझे भजन सुनने का मन कर रहा है। आई थिंक आई डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ एंड बिकम अ क्रिएटर जो एक ही चीज करता है। तो मैं लिटरली जब उठता हूँ, अगर आप मेरा यूट्यूब भी देखें पिछले 10 दिन में, You have no limits. you're enjoying No something. boundaries. No boundaries. And like I say, keep it laughing my way to the bank, because everything people pay you money for now, which आपके is बारे great. में मुझे कहने का मन कर रहा है कि पारस इज द मोटिवेशन फॉर पारस। हाँ, that's very sweet. Thank you. You motivate yourself. Massively. I try to do things to entertain myself because I get bored very quickly. I think that's an advantage, because if somebody who's looking for constant excitement, I think आप ऐसी चीजें हमेशा करते रहेंगे जिससे आप बोर ना हो। Keep yourself busy Keep and yourself busy. yes, तो अगर मैं get going. सेट पे हूँ, शूट कर रहा हूँ, मुझे उसमें मजे आ रहे हैं, सेट पे नहीं हूँ तो मैं अपनी चीजें कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, और कुछ नहीं तो वर्कआउट ही हो गया। सिर्फ एक चीज़ है जो मैं नहीं करता, मैं फ़ोन पे हमेशा हूँ, पर फ़ोन पे बात नहीं करता। तो मुझे जो कमेंट्स आते हैं एक्स्ट्रा सोशल मीडिया पे, पीपल कंप्लेन यार आप मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करते, ऐसे बिकॉज यू नो मैंने एक चीज़ जो मैंने काफ़ी लोगों से देखा है, सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट वे ऑफ बिकमिंग पॉपुलर। सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो a huge way for people to get depression. Yes. बहुत सारे सोशल मीडिया That स्टार्स हैं, virtual world. वर्चुअल वर्ल्ड, इट इज़ अ ह्यूज, बहुत सारे लोग का उतार चढ़ाव होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, स्पेशली द यूथ। आई डोंट नो इफ यू आर वाचिंग दिस, एंड आई टेल एवरीवन हु आई मीट, आपका जो आपको प्रेज मिले ना, आप उससे बहुत ज़्यादा एक्साइट हुए, ना आपको ट्रोलिंग हो, जो बुरे कमेंट्स बने उससे ज़्यादा डिप्रेस हुए। आई थिंक इफ यू आर बैलेंस, दैट्स ग्रेट। मैंने पता नहीं कहाँ से सीखा था, पर मैं जब वीडियोस डालता हूँ उसके बाद मैं भूल जाता हूँ, एंड आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन द नेक्स्ट वन। तो अगर आप वो जो है ना, गीता में लिखा है फल की अपेक्षा ना करे, कर्म पर ध्यान दे, कर्म करते चले। वो क्लीशे साउंड करता है, पर अगर आप ऐसे हो गए, इफ यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, यू डोंट गेट बॉदर्ड बाय दीस थिंग्स। आई वांट टू से दिस टू लॉट ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज़ इस अगले जनरेशन की मेरी नीसेस हैं, नामी और अद्विका, आई वाज जस्ट टेलिंग देम, आई सेड यू नो, इस अगले जनरेशन की बहुत बड़ी प्रोफेशनल एट्रीब्यूट हो जाएगा सोशल मीडिया। But the problem with social media is, as a television presenter, आपके लिए धारा, आपको trolling comments नहीं मिले, people don't get personal. Yes. Social media is a brutal world. तो it's very important कि आप अपने talent के साथ थोड़ी सी जो मोटी चमड़ी हो जाए, thick skin हो जाए, because मुझे सबसे ज़्यादा अक्सर जो सवाल आते हैं वो आते हैं कि आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? Don't value other people's opinion too much. Take it with a pinch of salt. अच्छा और बुरा. I think हम praise के लिए इतने ज़्यादा खुश होता है, फिर obviously downfall भी हो जाता है. I think that's the one. Don't be a football of other people's opinions. That's a great way to put it. Don't be a football of other people's opinion. I Because think they that's keep changing. 100%. And how many people are going to please? Yes, yes. Unless and until you're not doing anything unethical, that's okay. No, that's fine. Yeah. Yeah. Okay, Paras. Now, अब आपका जो एक youth वाला angle है, उसको I would love to be with you for that. You know, because जो आपका fitness का मैंने देखा है level, it is really awesome. तो क्या, how do you manage this? And what are the tips that you generally give to the youth? I am a voracious faster. काफ़ी लोग अगर आपने मेरे काफ़ी वीडियोस देखे होंगे जो वायरल हुए हैं, And sorry to interrupt. वो सिर्फ youth के लिए नहीं जाते, for every वो age. सबके लिए जाते हैं. That's Yes. true. Yeah, that's true. You know, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे भारत में, आयुर्वेदा का जन्म हुआ था, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, जो भारत की जो सभ्यता थी, हमारे जो खान पीन था, बहुत हेल्दी और अच्छा था। हमारे ऋषि मुनि दिन में एक बार खाना खाते थे, अन्न ज़्यादा नहीं खाते थे, फल सब्जियां ये सब खाते थे। जैसे जैसे हम बढ़ते गए, हम फ्रिज खोलते हैं, उसमें कॉर्नफ्लेक्स होता है, योगर्ट्स होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक हेल्थ मेरा इसलिए आया बिकॉज आई एम एन एक्टर, वैनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमको अच्छा दिखना होता है कैमरा में। दूसरी ये बात है, अगर आई थिंक आई जनरली एंजॉय फिटनेस, मैं जितना ज़्यादा फिट हो सकता हूँ मैं उतने ज़्यादा वीडियोज़ बना सकता हूँ। एज एन एक्टर आपको कूदना भी है, उछलना भी है, घोड़े पे भी पहुँच रहे हैं, आप ये सब तभी कर सकते हैं जब आप जनरली फिट हैं। मुझे ये सब करने में मज़ा आता है। मैंने जनरली अपने फ़ोन को अपना बेस्ट फ्रेंड इसलिए बना दिया, अगर मैं वर्कआउट ऐसे लेजली कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को अगर शूट करने लग जाऊँ, मुझे पता है लोग देख रहे हैं, मेरा फॉर्म बेटर हो जाएगा। तो
तो आई थिंक अपने आप को, जैसे आपने बोला पारस मोटिवेट्स पारस, अपने आप को इंसेंटिव देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं आपकी लाइन बहुत यूज़ करने वाला हूँ अपने सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई थिंक इट्स अ ग्रेट टैग। बट आई थिंक दैट वर्कआउट इज़, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप पैसा फेम सब एंजॉय कर सकते हैं। जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, क्लीशे साउंड करता है, बट अगर आप तंदुरुस्त हैं, यू कैन एंजॉय फूड, यू कैन डू एंजॉय। मेरे पूरी फैमिली मेरे से परेशान हो चुकी है बिकॉज इससे खाना नहीं खाता है। मैं 3 तक फास्ट करता हूँ, मैं कुछ आपका नहीं खाता हूँ। 72 आवर्स का फास्टिंग देखा मैंने। आपने ट्राई किया? ट्राई तो नहीं किया, बट अभी सुन के ही लग रहा है हाउ कैन इट बी पॉसिबल। इट्स वेरी इजी, इट इज, हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है, हमको इतना खाना, हम एक बहुत ही बेहतरीन शो शूट कर रहे थे जो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ गए हैं आप इसका मतलब। सॉरी आई इंटरप्टेड यू, योर शो। वी वर शूटिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो कह आप 16 घंटे के लिए नहीं खाएंगे, 8 घंटे के लिए खाएंगे, ये तो पूरा फुल वाटर फास्ट है, आप 3 दिन के लिए कुछ नहीं खाएंगे। हम एक शो शूट कर रहे थे विद वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट प्लास्टिक सर्जन्स, ओके, आई थिंक ही मस्ट बी अबाउट 60 एंड हिज वाइफ आर अबाउट 55। दादाजी, मैं इनको जब मिला था, दे वर ग्लोइंग। Okay. तो ऐसा कि इन्होंने खुद ही घर पे बैठ के सर्जरीज की होगी, दैट्स नॉट ट्रू, ही वाज टेलिंग मी, ही सेड, एंड उन्होंने ये मुझे सिखाया, ये डॉक्टर्स हैं। आज कैंसर, डायबिटीज, ये सब क्यों है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, हमको इतने खाने की जरूरत नहीं है। जो ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे कहा गया, वो एक ब्रेकफास्ट सीरियल कंपनी ने कैंपेन शुरू किया था टू सेल यू ब्रेकफास्ट सीरियल। जब हमारे आदि मानव उठते थे सुबह, उनके फ्रिज में खाना नहीं रखा होता था, वो उठ आपने के, कहा है कि फ्रिज नहीं होते थे पहले तो। या तो 4-5 घंटे के लिए तो आप उठते थे, या तो किसी एनिमल को मारते थे, उसको खाते थे। तो इफ यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट, फास्टिंग इज अ ग्रेट वे टू रेगुलेट स्टफ। आपका कैंसर आप दूर रखेंगे, डायबिटीज दूर रखेंगे, इस पर रिसर्च करना है तो इट्स इनक्रेडिबल। बट आई थिंक मेरे लिए हेल्थ इज सच एन इंपॉर्टेंट बात। मेरी फैमिली इसलिए हंसती कि इसको पैसा इतना कमाते पर खाते तो कुछ है नहीं, बट आई थिंक वो सबके अलग अलग शौक होते हैं। बट आई थिंक फॉर मी, आई थिंक 72 आवर्स भूखे रहना, भूख नहीं लगेगी? अब तो मेरे को बड़ा आसान होता है। मेरे को बहुत पहले जब किया था ऐसा लगता है मेरे को मेडल मिलना चाहिए करने के बाद। अब मेरे को 1-2 दिन तो पता नहीं चलता। 72 आवर्स के बाद मैं खाना इसलिए खा लेता हूँ बिकॉज उसके बाद क्या होता है कि मुझे थोड़े से मसल्स भी चाहिए, थोड़ा हॉट भी लगना है। तो 72 आवर्स के बाद आपकी मसल ब्रेकडाउन होने लग जाती है। दैट्स व्हाई आई रेकमेंड इट। So you have food then again 72 hours, is Then that? I eat for about 2-3 hours and I start another 1-day water fast. But मैं महीने में एक बार करता एक बार करते हैं, हूँ, okay. which is all you need. That is cleansing. Which is in cleansing. fact, yes. सिर्फ मैंने पिछले महीने ये 3 साइकिल की बिकॉज मेरे को 8 kg लूज करने थे। तो मैं 8 kg लूज करने के लिए मैं 3 दिन वाटर फास्ट किया, 1 दिन ब्रेक लिया, 3 But दिन then वाटर Paras, फास्ट किया। these days we are talking about immunity. तो उस पे हिट नहीं करेगी? सो द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट फास्टिंग है, जब आप फास्टिंग करें उसके बाद जब आप फास्ट ब्रेक करते हैं, आपका ग्रोथ हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा उड़ जाता है। ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी को यंग और फिट रखता है, तो आपकी इम्यूनिटी को एक मैसिव बूस्ट मिलता है जब आप अपने फास्ट को ब्रेक करते हैं। अच्छा। सो व्हेन यू आर फास्टिंग, आप ज़्यादा लोगों से ना मिलिए बिकॉज दैट्स गुड फॉर यू, बट व्हेन यू ब्रेक योर फास्ट, योर बॉडी इज डूइंग, ये पूरा वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, प्लीज फाइंड इट अबाउट वाटर फास्टिंग, योर लेवल्स ऑफ एवरीथिंग इन योर बॉडी इज ट्रेमेंडस। और ऑटोफेजी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए एक नोबेल लॉरेट को प्राइज भी मिला था। ऑटोफेजी का मतलब आपकी बॉडी आपके बुरे सेल्स को मारती है। Okay. तो इस दौर पर एक्चुअली मैंने वाटर फास्टिंग इंट्रोड्यूस की ही इसलिए थी बिकॉज आई थिंक इट्स गोना मेक पीपल हेल्दियर एंड बेटर। कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा उनको इफेक्ट कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी लो है, Immunity. जिनको डायबिटीज़ है, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच इट्स टाइड इनटू दैट। बट आई टेल एवरीवन, अगर आप फास्ट करने वाले, स्पीक टू योर डॉक्टर वंस, नो योर हेल्थ कंडीशन। अगर आपको कोई रोज गोली वोली नहीं लेनी है, इफ यू डू नॉट ऑन अ डेली मेडिकेशन। Can the elderly also go into it? What is that? The elderly also? The elderly, I don't recommend it to so much for people who are above 60-65 because normally उनको हमेशा या तो ब्लड प्रेशर की गोली चाहिए होती है। जो अगर आप- मेडिकेशन पे है उनको, हाँ, ठीक तो अगर आपको कोई डेली मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, प्लीज वाटर फास्ट, बट लिसन टू योर बॉडी। ओके पारस, दिस वाज अबाउट टेकिंग योर मील्स या अबाउट फास्टिंग। अब थोड़ा जैसे हम जिम या एक्सरसाइज या योगा की बात करें, कहते हैं, मुझे लगता है जैसे एक ऐड भी आती थी कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं लगता, ऐसे बिल्कुल। आपकी त्वचा से भी पारस पता नहीं चलता। तो डेफिनेटली यू मस्ट बी इनटू अदर थिंग्स एज वेल। तो कैसे आप अपने फिजिक को एक फिटनेस एंड दैट एनर्जेटिक एंड हाउ डू यू मेंटेन दैट? तो मेरी डाइट इज ऑलरेडी, कुमार सिंह में एक्सेप्ट सब, डाइट, बिसाइड्स डाइट। तो मेरी डाइट एक्चुअली इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दिस। जो एक्सरसाइज होती है वो तो हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं, मैं HIIT वर्कआउट्स करता हूँ, फंक्शनल ट्रेनिंग, मैं ज़्यादा जिम वर्कआउट में इक्विपमेंट नहीं करते हैं, उठाता हूँ, मैं okay. अपना बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करता ओके, हूँ। फ्लोर एक्सरसाइजेस एंड ऑल आल्सो। पर जो स्किन का राज है, मेरा ज़्यादा डाइट जो है वो सारा कच्चा खाना है। अच्छा। मेरे प्लेट पे कच्ची सब्जियां हैं, कच्चे जूसेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऐसे मैं खाना। अच्छा, मेरे घर पे आप अगर आप आएंगे, दाल रोटी सब्जी का फंडा ही नहीं है। मेरे जब रिलेटिव्स आए थे, मैं घर पे जाके वो चकला बेलन पहली बार खरीदा था बिकॉज रोटी वोटी खाते ही नहीं है। इट्स ओनली दी सैलड्स एंड स्टफ। वर्कआउट के बारे में व्हेन आई गो टू द जिम, मेरा जिम इज़ माई हैप्पी प्लेस, वहाँ जाके हमेशा वर्कआउट्स होते रहते हैं। एंड आई थिंक द बेस्ट वे टू कीप योर स्किन ग्लोइंग इज़ आप जितना ज़्यादा सब्जियाँ खाएंगे,
दैट्स द बेस्ट फॉर यू. मुझे एक्सरसाइज में बड़ा मजा आता है. आई लव योगा. योगा इज ब्यूटीफुल. व्हाट अबाउट मेडिटेशंस? तो मैंने मेडिटेशन अगेन हमारी फैमिली में है. मेरे जो मामू हैं हमेशा पुजारी रहे हैं. मेडिटेशन इज बीन अ पार्ट ऑफ इट ऑलवेज. पर मैं सच बताऊं तो मेडिटेशन में ट्राई तो बहुत करता हूँ, पर मेरा दिमाग से स्थिर रहना बहुत मुश्किल है. अच्छा. तो वो 10 मिनट में जब मेडिटेट कर रहा हूँ मेरा दिमाग से बिजनेस में घूमता रहता है. यू नो, टू कंट्रोल एवरीथिंग इन योर लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट. आई वांट टू से दिस ऑनेस्टली बिकॉज आई थिंक अक्सर लोग इतना झूठ बोल लेते हैं. मेरे से मेडिटेशन में ट्राई करता हूँ पर बहुत होता नहीं है. बट व्हेन आई फील लाइक आई एम एट अ प्लेस वेयर आई नीड टू वेंट, आई थिंक मेडिटेशन इज ग्रेट. बट मेरा मेडिटेशन अब एक्सरसाइज बन चुका है. वेरी नाइस. जिसमें सोलास मिले, यू आर फीलिंग कूल एंड काम एंड यू आर कंपोज्ड. दैट इज मेडिटेशन. फेवरेट एक्सरसाइज इज हिंदू स्क्वाट. हिंदू स्क्वाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग नॉर्मल स्क्वाट. वो 20-25 करने के बाद अगले दिन आप चल नहीं पाएंगे. तो या दैट्स वन माय फेवरेट. पारस, आपने इतना कुछ अभी छोटे से अपने जीवन काल में बहुत कुछ हासिल किया है, परंतु अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ आपको कुछ एक चूज करना था तो व्हाट वुड पारस हैव बीन टुडे? Somebody who travels the world and tells people about India. जो अगर मैंने ऑलरेडी नहीं किया है मैं करने वाला हूँ. Now I tell you why, and I don't want to sound ऐसे लगना नहीं चाहिए कि मैं ज़्यादा देशभक्ति की ट्राई कर रहा हूँ पेट्रियोटिज्म साउंड करने के लिए, बिकॉज ऐसे अक्सर होता है. बट आई थिंक हमारा जो हेरिटेज है बिल्कुल सही एंड स्पॉट ऑन है. हम उस बात में, और मैं अपने मुनाफे की बात भी करता हूँ, आयुर्वेदा सिखाने में, योगा सिखाने में बहुत प्रॉफिट भी है. एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट द फैक्ट दैट आई एम अ ग्रेट बिजनेसमैन. पर जो दूसरी बात है, जो अपना कल्चर है, आप उससे जितना ज्यादा कनेक्ट होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड वो जो अगर मैं एक चीज है जो मैं कभी शायद बन सकता और मैं शायद बन चुका हूँ, वो यही है. अब हमारे इस फोन के माध्यम से उसी फोन को आप या तो टाइम वेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं या उसी फोन को आप पूरे बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं. एंड ये स्पेशली आज के यूथ को एक मैसेज आता है जो कई बार होता है कि हम उस पर वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं. So how they can best utilize their time and energy and the social network as तो well. मेरी एक में मामी जी हैं जो कुमार में, who was telling one of her sons, जो मेरा cousin है, कि तुम फोन पे हमेशा टाइम स्पेंड करते हो. I was trying to tell her, I said, I think your child being on the phone can be very productive. Just make sure कि वो फोन पे क्या कर रहा है वो बहुत ज़्यादा important है. फोन पे जितनी आप एडिटिंग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इट्स इनक्रेडिबल. अगर मैं अभी आज भगवत गीता सीखना चाहता हूँ, मुझे अपना फोन है मेरे पास, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तो आई ऑलवेज इनकरेज अ लॉट ऑफ पीपल टू स्पेंड मोर टाइम विद द फोन. मैंने कभी ऑफ डे नहीं दिया. मैं लोगों से डिस्कनेक्ट जरूर हो जाता हूँ पर कंटेंट से कभी डिस्कनेक्ट नहीं करता. पारस, आपसे ये तो पूछना बेकार है, आपकी हॉबी क्या है? बिकॉज यू मेड योर हॉबीज योर पैशन एंड योर पैशन योर हॉबीज, आई सपोज. या आई थिंक मेरी हॉबी ऐसे हमेशा, ऐसे लग रहा है मुझे. I don't know what my hobby is. That's a good question. I think I love making videos. I generally enjoy. मैं full narcissist हूँ. जैसे एक बंदा ना जिसको अपनी लाइफ दिखानी है, वो narcissism और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मैंने अपने आप में जो बुरी चीज़ें उनको सच्ची में रिकग्नाइज करके अच्छा बनाए हैं. मेरा जो narcissism है वो मैं सबको दिखाऊँ मैं क्या कर रहा हूँ, पर वो narcissism के चक्कर में एक पूरा बिजनेस बन गया. when I'm sharing my life with a lot of That's people. creativity also. Perhaps. But I enjoy that. Let's have a rapid round with you. Let's do it. Yeah, your favorite color? Blue, always. I knew that. You knew I that saw one. your Yeah, video. yeah. Your favorite dish? Beetroot. Not a dish, but I love beetroot smoothies. मैं उसकी red velvet smoothie बनाता हूँ. Okay. So that's my favorite You're dish. good at cooking? But मेरी cooking में ना bland and all these things. नहीं, मेरी Soups cooking में and गैस और salads. आँच नहीं होती, blending और microwaving होती है और grilling होती है. But I am very good with recipes. You're good with recipes. Good. Your favorite actor, maybe from Bollywood? As a person, the person I really like Yeah, maybe. is oddly John Abraham. Okay. The nicest person that you will meet. You've met him? I've shot with everyone because I Okay. hosted only Bollywood shows. Okay, And the cleverest person and the person who, दो लोग हैं जो कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो उनमें एक ऑरा होता है, जब आप उनसे मिलें वो सबको instantly impress कर लेते हैं. Yes. Actors में there is Shahrukh Khan. When you spend 5 minutes with him, he will make you feel like the most special person on the planet. And ladies में सुष्मिता सेन. अच्छा. उन्होंने आपको भले 4 घंटा वेट कराया हो, पर आप जब आपसे मिलेंगी, you will feel like the most special. I think वो जो talent होता है to make people feel incredible about Yes. themselves. I think these two are the people She I really has that admire. warmth. She has that warmth and it feels she's genuinely so beautiful as a person. So she's stunning. Actress बता दिया आपने, right? सुष्मिता. Then your favorite singer? I like Indian singer. Yeah. I actually don't listen to a lot of Hindi music. I listen to a lot of folk Hindi music or Okay. folk Indian music. उसमें कौन पसंद है? I like Mohit Chauhan, who comes from अच्छा, Himachal, and I हिमाचल. love Amma Puchti. Is a song of it I really yes, like. yes. I really like his voice. मुझे बाकी वो आर्टिस्ट पसंद आते हैं, वो सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट नहीं है, पर राजस्थान के इतने सारे आर्टिस्ट हैं जो बैठते हैं and they sing and they've got stunning voices, and I love that.
राजस्थान का फोक कल्चर भी इट्स रिच. मैंने बहुत शूट किया राजस्थान में एंड आई लव इट. इनफैक्ट मेरी अगली शूट भी राजस्थान में है, सो आई रियली लाइक द म्यूजिक. And if I ask you the place you like to visit time and again, maybe इंडिया से बाहर भी हो सकती है जगह. इंडिया से बाहर जिस जगह पे मैं जाना चाहता हूँ वो है जापान, जहाँ मैं कभी जा नहीं पाया हूँ बिकॉज कभी हमारे शोज नहीं हुए वहाँ पे, और उनका वीज़ा मिलना मुश्किल होता है. एंड आई टेल यू व्हाई. मेरे हिसाब से दो ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने कल्चर में बहुत ही ज़्यादा रूटेड हैं. एक भारत है और एक जापान है. जापान में कितनी भी टेक्नोलॉजी आए उन्होंने अपने कल्चर को कभी भूला नहीं. एंड आई थिंक आई फाइंड दैट फैसिनेटिंग. वहाँ पे बुद्धिज़्म भी बहुत ज़्यादा है, चॉन्टिंग बहुत ज़्यादा है, एंड आई थिंक आई फाइंड दैट इनक्रेडिबल. भारत में इफ देयर इज अ प्ले, मैं भारत में बहुत ट्रैवल किया है. डैड फौजी थे, उनके साथ ट्रैवल किया. 17 साल की उम्र से मैंने ट्रैवल शो शुरू कर दी. मैं हमेशा ट्रैवल ही कर रहा था. उसके बाद अब लीजर के लिए ट्रैवल करता हूँ. तो देयर हैज बीन मोस्ट प्लेसेस आई हैव बीन टू, बट मेरी फेवरेट प्लेस भारत में इज द हैवलॉक आइलैंड्स, अंडमान निकोबार में. इट्स स्टनिंग, इट्स ब्यूटीफुल. मैंने पहली बार ऐसे सागर देखा था जो ऐसे नदी के जैसे बिल्कुल लाइक ऐसे, नो आई वाज लाइक वाओ, हाउ इज दैट पॉसिबल. पर मुझे हैवलॉक बहुत पसंद है. मुझे हमेशा लोग कहते हैं आप तो या तो एक माउंटेन पर्सन होते हैं या एक ओशन पर्सन होते हैं. आई एम एन ओशन पर्सन. आई थिंक आप कह रहे थे यू आर आल्सो एन ओशन पर्सन. तो हैवलॉक इज माय फेवरेट प्लेस. अच्छा. पर हैवलॉक जाने के पहले डाइटिंग करनी पड़ती है बिकॉज वहाँ स्विमिंग करनी पड़ती है, उससे हॉट लगना होता है. अच्छा. तो उसके पहले एक्सरसाइज और डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. अच्छा पारस, ये बताएं आपकी, बिकॉज अभी आपको इतना समय हो गया है, वैसे भी आप हिमाचल से हैं और अभी 3-4 महीने से यहीं पर हैं. आपने इतने जैसे ट्रैवलॉग्स बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं, आपको लगता है कि हिमाचल का जो कल्चर है या जो यहाँ की सीनिक ब्यूटी है, व्यूज़ हैं, इसको हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेकर जाएं? हम जैसे लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं जो अपने ब्यूटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं जहाँ पे कुछ है भी नहीं. हिमाचल में तो इतना कुछ है और मुझे ऐसा लगता है कि इस लोगों को दिखाया नहीं गया है. हमारे जैसे लोग एक माध्यम बन जाएंगे हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे. जहाँ मैं कुमारसर में रहता हूँ शायद ऐसा होता है कि बहुत लोग उसको नहीं जानते. इस बात पर मुझे बहुत गर्व है कि मेरी वजह से अब बहुत सारे लोगों को पता है कि कुमारसर कहाँ है और कैसी जगह है. बिल्कुल. तो आई थिंक वो जो हेरिटेज है आप जब दिखाते हैं, मैं किसी भी और स्टेट में शूट करूँ अलग है, पर हम जब अपने स्टेट को शूट करते हैं यहाँ की जो ब्यूटी है वो फैंटास्टिक है, पर मेरे ख्याल से ये अनटैप्ड ब्यूटी है. और जो हिमाचल के लोग हैं, अगर द मोर पीपल वॉच माई वीडियोज इन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, से अगर हमको यहाँ पे आना है, हम लाइक यू मस्ट. और यहाँ का जो कल्चर है विच इज़ जस्ट ईयर्स अगो, जब मेरी मम जिंदा थी, हम 20-30 साल की बात है, वी वर कमिंग, उस टाइम पे तो बसेस में आते. मेरी मम्मी को बहुत जोर से बाथरूम जाना था, वो बस से उतरी, पता नहीं किसकी कर गई, बाथरूम चली गई और वापस आ गई. ऐसे कैसे हो सकता है? चीज़ हिमाचल के लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं. ऐसी चीज़ें आप जब लोगों को दिखाते हैं, आई थिंक पीपल आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट. सो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली एक्सपोर्ट द आइडिया ऑफ हिमाचल. उसको देवभूमि एक कारण के लिए कहा जाता है, और ये लोगों को जितना ज़्यादा दिखाएं उतना अच्छा है. बिकॉज यू रिप्रेजेंट द यूथ. तो हमारे जो यूथ आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कुछ ऐसा जो आप उनके लिए कहें ताकि वो भी मोटिवेट हों और वो भी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकें. यू नो, आई विल टेल यू डायरेक्टली, एक समय ऐसा था जहाँ पर कुछ भी करने के लिए आपको एक कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो आपको पुश करे. आपको या तो फाइनेंसेस चाहिए थे या बैकिंग चाहिए थे, आपके सपने बहुत आ रहे थे पर आप कुछ कर नहीं पाते थे. अब एक ऐसा दौरान है जहाँ पर आप सिर्फ अपनी सोशल मीडिया यूज़ करके हर कुछ कर सकते हैं. मैं भले ही कुमारसर में बैठा था पिछले 2 महीने के लिए, पर मैंने इंटरनेशनल चैनल्स पे भी शोज़ किए हैं, इंटरव्यूज़ भी किए हैं, बिकॉज आपको सिर्फ अपना सेलफोन चाहिए. I have become the biggest advocate of using technology, and if I want to inspire you, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर भी बैठे हैं, अगर आप अपने आप कन्विंस्ड हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं टुडे, ना आपको गॉडफादर चाहिए, ना आपको फाइनेंसेस चाहिए, ना बिजनेस चाहिए. अगर आपका टैलेंट आप अपने फ़ोन पर दिखा रहे हैं जैसे हम अक्सर करते हैं, यू हैव अ वर्ल्ड विच इज़ ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. जस्ट यूज़ योर टाइम वेरी वाइज. और आपकी ओर से मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि कौन कहता है कि जुदाई होगी, कौन कहता है कि जुदाई होगी, ये अफवाह किसी और ने उड़ाई होगी. हम आपके दिल में रहते हैं, कम से कम इतनी जगह तो हमने अपनी वहाँ बनाई होगी. तो पारस जी, आपने आज हमारे व्यूअर्स के मन में जो जगह बनाई है वो वाकई हम यहाँ तक महसूस कर रहे हैं, बिकॉज़ आप जैसी पर्सनालिटी ने शिरकत की है हिमाचल दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में. इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. यू टुक आउट योर वैल्यूबल टाइम फॉर बीइंग विद अस today Thank here. you so much, Tara. What a pleasure. Thank you so much. And पारस, अभी बहुत सी बातें और थी जो हमने आपसे करनी थी, पर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एक बार जल्दी आप फिर हमारे शो में आएंगे. सो विश यू ऑल द बेस्ट, और हम ये दुआ करते हैं कि आपके सपने इसी तरह से साकार हों, क्योंकि आप जैसे यूथ के लिए हम अक्सर यही कहते हैं कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है.
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाह, आई लव इट। तो जिस तरह का हौसला आपने बना कर रखा है, आप प्रेरणा का स्रोत हैं तमाम समाज के लिए, विशेष रूप से युवाओं के लिए। इसी तरह से आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, इसी दुआ के साथ इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंड व्यूअर्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये कार्यक्रम देखा। कार्यक्रम कैसा लगा ये आप हमें अवश्य सूचित करें। हमारे ईमेल आईडी है sdddkshimla@yahoo.co.in। और अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।